यस फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? अगर DE एक ट्राइंगल है ABC, उसमें DE जो है पैरेलल है BC के, और D और E जो है आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। D जो है मिड पॉइंट है AB, मतलब ये इसको बराबर हिस्सों में बांट रहा है, और ये E भी मिड पॉइंट है, मतलब AE इज इक्वल टू AC है। अगर D और E आपस में मिड पॉइंट है और DE पैरेलल है BC के, तो फिर DE क्या होगा? BC का आधा होगा। DE इज इक्वल टू BC, हाफ ऑफ BC। मतलब अगर ये A है तो ये 2A हो गया। मतलब SSC में इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं कि अगर हमारे पास लेंथ ऑफ BC दे दी, सपोज ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो DE की लेंथ क्या होगी? 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर। ओके, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और कभी अगर हमें दे दिया कि हमें एक ट्राइंगल में DE जो है पता चल गया कि BC का आधा है, तो उस ट्राइंगल में D और E जो है मिड पॉइंट्स होंगे उन दोनों साइड्स के, और DE जो है 100% पैरेलल होगी BC के। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, उल्टा भी ट्रू है, कि अगर हमें ये रिलेशन दिख गया एक ट्राइंगल में, ये प्रूव हो रहा है कि D अगर DE 5 है और ये 10 है, तो हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं DE पैरेलल होगा BC के, और D और E जो होंगे मिड पॉइंट्स होंगे AB और AC के रिस्पेक्टिवली। यस फ्रेंड्स, अगेन अभी हमने लास्ट लेक्चर पे मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस की थी। अब एक और थ्योरम देखते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से ये फर्दर डिड्यूस हुआ है। इसे देखते हैं। एक ट्राइंगल है ABC और DEF जो है ये मिड पॉइंट से तीनों साइड्स के रिस्पेक्टिवली। ABC एक ट्राइंगल है, DEF मिड पॉइंट से, D जो है D और DE जो है पैरेलल है BC के, DF जो है पैरेलल है AC के, और EF जो है पैरेलल है AB के। हमें ये तीन चीजें दे रखी हैं, DEF क्या है? मिड पॉइंट से AB, AC और BC के रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमें दी हुई होती हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? ये मिड पॉइंट है तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशन दे रखी है हमें, तो हम क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर हमें DEF का एरिया फाइंड करना है और हमारे पास ABC का एरिया है, तो हम इसको ABC के एरिया को 4 से डिवाइड करेंगे तो DEF का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये 4 अलग अलग ट्राइंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग ट्राइंगल्स बनेंगे, और ये चारों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में इन सबका एरिया बराबर होगा, इन सबका पेरीमीटर बराबर होगा। ठीक है, अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तो DEF का पेरीमीटर किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, DEF का पेरीमीटर एक ये साइड है, ये साइड है और ये तीन साइड है, DE, EF और FD। और अगर DE, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू मैं क्या कह सकता हूं? DE इज पैरेलल टू BF, और D और E मिड पॉइंट है, तो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ऐसे ही मैं इसके लिए भी कह सकता हूं DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ऐसे ही मैं EF के लिए भी कह सकता हूं मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब जब ये हाफ है तो मतलब अगर ये x है तो ये 2x है, और ये भी मिड पॉइंट है तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। सिमिलर टू दैट ये भी x, 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 सारे x हो गए, तो ये सारी साइड्स बराबर हो गई। तो पेरीमीटर ऑफ DEF क्या होगा? x प्लस x प्लस x 3x, और ABC का पेरीमीटर देखा जाए तो कितना है? x प्लस x प्लस x प्लस x, 6 टाइम्स x। तो 3x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मतलब जो DF का पेरीमीटर है वो किसका होगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। DEF का जो पेरीमीटर है वो आधा है पेरीमीटर किसके? ABC के पेरीमीटर से। इससे हम इस पॉइंट पे पहुंचे। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया क्या है? 1/4 होगा एरिया। DEF का एरिया क्या होगा? 1/4 होगा पूरे ट्राइंगल के एरिया से, और DEF का अगर पेरीमीटर निकालना है वो ABC के पेरीमीटर का हाफ होगा।
यस फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और उसमें दिया हुआ है AD is to DB 2:3, AD is to DB 2:3 का रेशो दिया हुआ है, AD is to DB 2:3 एंड DE is parallel to BC। एक ट्राइंगल ABC है, DE जो है पैरेलल है DE जो है पैरेलल है BC के और AD is to DB का रेशो दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ADE ट्राइंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशो पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अभी हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन उससे होगा। एज DE जो है पैरेलल है BC के, दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है तो उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो DE और BC दोनों आपस में पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है जो उसको कट कर रही है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, इसे क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे इनको। अब ये वाला एंगल सिमिलर टू दैट ये वाला एंगल, DE जो है पैरेलल है BC के, AB अलग ट्रांसवर्सल है, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में काट रही है, तो ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम इन दो ट्राइंगल को देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC, इन दोनों के लिए सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या कंडीशन है, हमने काफी सारी कंडीशन पढ़ी थी, AASSS। तो अगर मैं एंगल AA कंडीशन लेते हैं, AAA एंगल एंगल एंगल, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। इस ट्राइंगल में ADE ट्राइंगल में एंगल ADE इज इक्वल टू ABC, सिमिलर टू दैट AED इज इक्वल टू ACB, ये दोनों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और एंगल ये तो कॉमन है ही दोनों में जो आ रहा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं सिमिलर है क्योंकि तीनों एंगल सेम हो रहे हैं। एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल BCA और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A ऑलरेडी है। तीसरा एंगल क्या है, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। तो एंगल D एंगल B के बराबर है, एंगल E एंगल C के बराबर है और एंगल A कॉमन है। तो तीनों एंगल एंगल एंगल, तो AA प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए। तो ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब जब ये सिमिलर प्रूव हो गए तो सिमिलर के केस में साइड्स तो बराबर होती नहीं है, साइड्स क्या होती हैं, सिमिलर के केस में प्रोपोर्शनल होती हैं, जैसा कि हमने देखा था। अब ये दोनों प्रोपोर्शनल है, AD इज टू DB जो है 2:3 है। अब ADE में तो AD एक साइड है और ABC में इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, AB। अब AB को क्या लिखा गया है, AB को मैं लिख सकता हूं AD प्लस DB, मतलब AD तो हो गया 2 और ये हो गया 2 + 3। तो इन दोनों ट्राइंगल में AD की लेंथ है 2, 2 + 3 और ये है 5, AB है 5, AD है 2। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जब डिस्कस किया था, अगर हमारे पास सिमिलैरिटी के थ्रू अगर हमें एरिया निकालना हो तो दोनों साइड्स का हम स्क्वायर कर देते थे। अगर पेरीमीटर का रेशियो निकालना हो तो मैं AD is to AB कर दूंगा, AD is to AB, ये हो गया दोनों ट्राइंगल्स का पेरीमीटर का रेशियो। कितना होगा ये, 2:5। बट अगर मुझे एरिया निकालना हो, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना हो तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो अभी कितना हो गया, AD is to AB 4/25। सो इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 4/25। ये हो गया मेरा आंसर। तो इन क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जो देखेंगे हमें, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। यस फ्रेंड्स, अब इस ट्राइंगल को देखते हैं। ABC एक ट्राइंगल है और D और E एक लाइन है, ये पैरेलल नहीं है BC के, और हमारे पास क्या है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। एंगल E जो है एंगल B के इक्वल है। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, देखते हैं सिमिलर प्रूफ होंगे नहीं होंगे। अब ये ट्राइंगल है ABC,
E जो है B के बराबर है, एंगल A जो है ये तो कॉमन है दोनों में, तो E जो है B के बराबर है और एंगल A कॉमन है दोनों तरफ, दोनों ट्राइंगल में। ये किस ट्राइंगल में डिस्कस कर रहे हैं? ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC। तो उसमें E जो है B के बराबर है, A कॉमन है, तो अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं, E और B बराबर है और A कॉमन है, तो तीसरा एंगल बट ऑब्वियसली बात है वो बराबर ही होगा। अब ये कैसे होगा? एंगल D जो है C के बराबर होगा। ये कैसे? अगर मैं देखिए, अगर मैं इसको 70 डिग्री लेता हूं और इसको सपोज 30 डिग्री लेते हैं, अगर एंगल A 30 है, एंगल C 70, एंगल E 70 है, तो एंगल E जो है एंगल B के बराबर है, तो ये कितना हो गया? AB 70 हो गया। अब एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 30 प्लस 70 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, ये कितना हो गया? 100। तो एंगल D 180 माइनस 100, तो ये कितना हो गया? 80। तो एंगल D हो गया 80। अब अगर एक और फिर से मैं चेक करूं, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? अब ABC ट्राइंगल लो, ABC में एंगल A 30 है, एंगल B 70 है और एंगल D की जगह यहाँ D है नहीं तो एंगल C है, तो अगर इसमें एंगल C लेता हूं तो एंगल C अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल D की जगह सिर्फ एंगल C हो जाएगा, तो एंगल C 80 आ जाएगा। तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल सेम आ जाते तो ये आप सोच लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम ही होगा। एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हो गए आपस में, तीसरा एंगल भी सेम होगा। तो अब ये तीनों एंगल्स आपस में सेम हो गए, तो ए प्रॉपर्टी के थ्रू मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल DEF अब D के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल सेम है? सिमिलर का साइन ये है, D के करस्पॉन्डिंग 80 डिग्री इसका है, तो यहाँ पे पहले ट्राइंगल क्या आएगा? C आएगा, C के बाद E किसके बराबर है? E और B बराबर है, तो C के बाद B फिर A, DEF नहीं, सॉरी DEA, F तो है ही नहीं इसमें, DEA, यहां पे भी A और यहाँ ABC, तो DEA सिमिलर टू CBA प्रूव हो गया। बट यहाँ पे नोट करने वाली पॉइंट ये है कि DEA एंगल D जो है C के बराबर है, एंगल D जो है एंगल C के बराबर है, एंगल E जो है एंगल B के बराबर है, तो E की जगह B आना चाहिए और D की जगह C ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं DEA की जगह ट्राइंगल ABC लिख दूं तो वो गलत हो जाए, या एंगल BCA लिख दूं, ये भी गलत है, ट्राइंगल BCA। तो DEA सिमिलर होगा CBA के। अब अगर जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, तो उसमें भी हम सिमिलैरिटी के थ्रू एक कंडीशन लिख सकते हैं, तो DE अपॉन CB इज इक्वल टू EA अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AC। ये कंडीशन आ गई। अब जैसे ये कंडीशन आई, अब आप यहाँ पे ये मैंने कैसे लेकर आया? DE की जगह CB, AE की जगह AB और DA की जगह AC। अगर आपको ये मालूम है दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर कौन से एंगल्स पे हैं, तो आप इस कंडीशन पे वेरी इजीली आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट एग्जांपल के केस में जो था ये वाला एंगल ही D जो है B के बराबर हो गया था, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। यहाँ पे सिमिलैरिटी में क्या होना चाहिए? D जो है इसके बराबर है C के, तो इसलिए मैंने DEA लिया, तो इसलिए यहाँ पे CBA लेंगे।